दिल्ली के जंतर मंतर से जो छात्रों का आंदोलन निकला और वो आंदोलन अब इस कदर आ गया है कि इसके बाद जिस तरह से छात्रों का आंदोलन के बाद जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो अपनी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। लेकिन छात्रों का यह आंदोलन तो दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा था और राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। जो जेपीएससी 14वीं जेपीएससी के जो रिज़ल्ट आए हैं, इस रिज़ल्ट में कई अनियमितता बताई गई है और इसका भी जो सीआईडी है वो जांच चल रहा है। और इसमें भी जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दिया है और इसके बाद से जो छात्रों का है वो आंदोलन देखने को मिल रहा है। देखिए कि लगातार जो यहाँ छात्र हैं वो जेपीएससी में हो रही अनियमितता को लेकर आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ उधर बैनर में भी आप तस्वीर दिखाएंगे कि जो 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य चयन परीक्षाओं में अनियमितता के विरुद्ध जेपीएससी, जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना इन लोगों ने दे रहा है। यहाँ छात्र के द्वारा आंदोलन सत्याग्रह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है और यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन को लेकर जिस तरह से छात्र का जो मुद्दा है वो अब छाया हुआ है। हम कुछ और छात्र हैं, इन छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ यह है कि हाथों में लिए है जेपीएससी भ्रष्टाचार सीबीआई से जांच कराए। जांच तो चल रहा है सीआईडी का। अच्छा, स्पष्ट है कि ये जेपीएससी नहीं, जेएसएससी के साथ साथ तमाम झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के मामला को लेकर के हम लोग बापू वाटिका के समय सत्याग्रह में बैठे हुए। आपका कहना एकदम सही है कि जो है छापा पड़ रहा है जेपीएससी में। ख्यांते साहब इस्तीफा दे चुके हैं, बकायदा जो है कई हर दिन जो है छापा किया जा रहा है। लेकिन ये भी जो छापा पड़ रहा है वो छात्रों के आंदोलन के बदौलत ही है। लेकिन सरकार का मंशा हम लोग जानते हैं दादा, सरकार का मंशा पूरा झारखंड जानता है। जो एसआईटी का गठन या जो आपका जो देख रहे हैं सीबीआई का गठन जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सीआईडी का जो गठन किया गया है सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड के इशारे में काम लोग करते एकदम कर रहा है। ऐसा जैसे ऐसा है कि बिल्ली को दूध का रखवाला करने के लिए दे दिया गया है। मैं आपके माध्यम से तमाम जनता से या सरकार के प्रतिनिधियों से या जेएसएससी के अध्यक्ष से या जेपीएससी कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपका एसआईटी गठन किया गया था जेएसएससी मामले में, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है आपका जो है कि ये सीबीआई का गठन तो किया गया था, उसमें सीआईडी का गठन किया गया था सरकार के द्वारा। जब सीआईडी गठन किया गया था सरकार ये चिल्ला कह रही थी, हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि जेएसएससी पूरा से पारदर्शी के साथ एग्जाम हुआ है। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो उपद्रवी है, वो भ्रष्टाचारी है, इसलिए क्षेत्र में जो है कि उपद्रव फैला रहे। आज जो है तिवारी जी का मामला है। अभय तिवारी जी जो जेएसएससी के सेकेंड टॉपर, वो पकड़ा कर कैसे आ गए। सुधीर गुप्ता जी टारगेट करते थे, हम लोग हजारीबाग से आया था तो उनको कहते थे कि नहीं हजारीबाग वाले छात्र जो है उन लोग जो है कि तरह तरह का विवाद फैला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सुधीर गुप्ता से पूछना चाहता हूं अभय तिवारी कौन है? आपका जमाई है अभय तिवारी। मैं सुधीर गुप्ता से पूछना चाहता हूं कि आपका जमाई था अभय तिवारी। और उस समय जब एसआईटी गठन चल रहा था, जब सीआईडी गठन सीआईडी द्वारा जांच चल रहा था, उसमें अभय तिवारी पकड़ में क्यों नहीं आया? क्या उसका जांच का दायरा सीमित रखा गया था? तो स्पष्ट है ये जांच पर हमें भरोसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं। सीबीआई के मांग के साथ साथ आपका जो है कि पीटी को रद्द करे, जेपीएससी बढ़िया से ले और जितने जैसे सीजीएल के मामले में जितने पूरे झारखंड में अभय तिवारी जैसे दलाल नौकरी कर रहे हैं उनको जांच करके दायरे में ला कर पकड़े और जेसीसी का एग्जाम पूरा हो जो नौकरी में है। तो एक चीज बताइए हमको कि अगर ये वर्तमान सरकार इस प्रकार से अगर नहीं करती है, सरकार छात्रों का विश्वास तो ऐसे जा चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकार के जितने मंत्री हैं, सरकार के जितने विधायक हैं, झारखंड के जितने विधायक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों के उम्मीद को बचाने के लिए आप एक बार जेएसएससी में हाथ लगाएं।
आप ये दिखा दे कि जॉब करने के बाद भी आपका नौकरी जा सकता है, तब लोग जो है कि नौकरी नहीं खरीदेंगे। अभी जो है कि सारे नौकरी का रेट तय हो जाता था, पहले से रेट तय है एकदम तय। तब किस हमको नहीं, हर एक झारखंड में किसी छात्र के जाकर के आप मैक लगा दीजिए, वो बता देगा कि जेपीएससी में 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक गया है। जेएसएससी में जो है कि 25 से 35 लाख तक गया है। आपका एक्साइज में जो है कि 15-20 लाख हो जाता है। मतलब लगभग जितनी परीक्षाएं हैं उसका रेट तय रहता है। तो बोलते हैं कि हम तो साफ सुथरा एग्जाम करा रहे हैं। जो जेएसएससी का हुआ था सीजीएल में, उसमें केस भी चला था, उसमें भी क्लियर रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है कि पता नहीं किस प्रकार से जो हमारे सीआईडी महोदय कैसे दिमाग काम किया, जो अभय तिवारी को पकड़ करके लाए। एक चीज हमको बताइए, आपके माध्यम से हम किसी को बचाने का भी साजिश है क्या इनको पकड़ने के पीछे? एकदम जो है कि भाई जो है नहीं है कि अगर इनको पकड़ करके बड़े घोड़े को बचाया जा रहा है, इनको पकड़कर अगर नहीं छात्र आंदोलन नहीं करे तो भाई ये तो चुपे चुपे सारा खेल कर दिए थे। स्पष्ट है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहा हूँ कि जितने अभय तिवारी हैं उनको आगे लाए। अभी आप तुरंत देखें, कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए हैं। जेएनजी का ये ताकत है, वही जेएनजी झारखंड में धरना में बैठ चुकी है। अगर हेमंत सोरेन जी अगर अभी आप सचेत नहीं हुए तो आपका भी कुर्सी कोई अस्थाई नहीं है, आपका भी कुर्सी धर्मेंद्र प्रधान की तरह जा सकता है। जेएनजी की जो ताकत है वो देखने को मिला है कि जो केंद्रीय मंत्री है वो इस्तीफा दिए हैं। आप भी जेएनजी से हैं, छात्र हैं जेएनजी हैं, ठीक है। जेपीसी और जेसीसी का हम भी स्टूडेंट है, ठीक है। हम सरकार से मांग करते हैं, वर्तमान सरकार से जितना भी एग्जाम हुआ है टीडीपीएल के द्वारा, जेसीसी हो चाहे जेपीसी हो, 2019 से चाहे वो जेपीसी पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, उत्पाद सिपाही हो, जेसीसी सीजीएल हो, 11वीं से 13वीं जेपीसी हो, ये सारा। और रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि फील्ड वर्क का एग्जाम हुआ है, ठीक है। मात्र 26 पॉइंट्स उसमें 26.7 उसमें विद्यार्थी फिगर में लेकर चलिए कि 27% प्रेजेंट था। हाँ, 27% उसमें विद्यार्थी प्रेजेंट था। क्यों इतना मतलब कि इतना मतलब कम संख्या में क्यों? क्योंकि झारखंड में सीटें खुलेआम बेची जा रही है, ठीक है। गरीब इसमें कई छात्रों का शिकायत था कि काफ़ी लेट में एडमिट कार्ड आया है, एग्जाम खत्म हो गया था उसके बाद एडमिट, ऐसा भी कुछ था। ऐसा भी था। हम तो उसके देखे कि न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि एक व्यक्ति है 19 तारीख को उसके 2:15 की 2:30 बजे उसका एडमिट कार्ड आया हुआ था, 19 तारीख को, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? और जेसीसी सीजीएल में जो माननीय मुख्यमंत्री साहब जो जिस दिन नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, बोल रहे थे कि हमने बहुत हेयर तरीका से एग्ज़ाम लिया है, इंटरनेट बंद करवाए, ठीक है, सारा कुछ आपका व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है, ठीक हुआ। तो मेरा प्रश्न है कि चोरी हुआ कैसे हो गया चोरी? आप तो डिंग हाँक के बोल रहे थे कि हम हेयर एग्ज़ाम करवाते हैं, सारा एग्ज़ाम ये खेला कैसे हो गया? अभय तिवारी जो आप लोग मीडिया बंद आप लोग को पता चला होगा, वो सीजीएल में सेकंड टॉपर है, वो भी नौकरी कर रहा है, ठीक है। बीएसओ के पद पे गोड्डा में कार्यरत है। उसकी पत्नी भी नौकरी कर रही है, उसका भाई भी नौकरी कर रहा है, उसका भाई का पत्नी भी नौकरी कर रहा है। और ना जाने कितने वो उसके जो साठ गांठ है वो सारा कुछ सबका नौकरी बेच दिया है, सबका रेट फिक्स है। और उसको पता चला, आप लोग को पता चला कि 5 एग्जाम वो पास किया हुआ है, आपको बता दे रहे हैं। सासे वाले अभी रुकिए, अभी देख लेते हैं। और देखिए कि जिस तरह से जेएनजी का जो बातें आ रही है, जो छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं, कार्रवाई तो की जा रही है, फिर भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं आंदोलन के लिए, सत्याग्रह कर रहे हैं। जो सीआईडी का जांच है वो चल रहा है। अभय तिवारी, जो मनोज तिवारी उर्फ बताए जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, तमाम युवा लोग सब जानते हैं कि झारखंड सरकार और यहाँ के तमाम पदाधिकारी मिले जुले हैं और सीआईडी झारखंड सरकार की जांच टीम है। तो क्या आप चाह रहे हैं इसके बाद? मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। झारखंड सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि सीबीआई जांच होना चाहिए और जो कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होना चाहिए। अभय तिवारी जी पकड़ाए हैं, वो सेकेंड टॉपर हैं जेएसएससी सीजीएल का सेकेंड टॉपर हैं और वो अबर पकड़ाए हैं। और इसकी सीआईडी जांच, जेएसएससी की सीआईडी जांच इससे पूर्व में हो चुकी थी। उस समय अभय तिवारी जी
TDPL का वो कार्य वहाँ भी कर रहे हैं और JSSC भी निकाले हैं। TDPL एक भ्रष्ट संस्था है। उनका अनुसंधान जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको सबका रद्द होना चाहिए। मैं इतना मांग करना चाहता हूँ। ये हाथों में लिए हुए हैं तख्ती, ये क्या क्या 10-16 क्या मांग है इस पर सब मांगे हैं? हमारी सरकार से 10 मांगे हैं सर। जैसे कि TDPL जो एजेंसी है, जो एजेंसी मैनेजर है, उनके फैमिली में इतने बड़े बड़े योद्धे हैं कि सारे एग्ज़ाम ही वही लोग निकालते हैं, बाकी तो आम छात्र कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाता है। बताइए, छात्र नहीं पढ़ता है? झारखंड का छात्र अनपढ़ है? नहीं, एकदम अनपढ़ नहीं है सर। लेकिन बताइए, जिनके पास बोरा बोरा भर पैसा है, एकदम देहाती हमारे झारखंड के लैंग्वेज में, जेकर पास बोरा बोरा पैसा है दादा ओकरे नौकरी लगते हो। मतलब यही कहन लाइन के जेकर पास पैसा हो वही नौकरी खरीदता हो। झारखंड में वही चीज़ नहीं है। हम झारखंडी उतना दिमाग वाला नहीं, बाहर के मन ऐसे कहे ना, लेकिन झारखंडी इतना बुड़बक कि उकर लिए हम इनके लिए लड़े के लिए आदमी नहीं पहुँचती ला। लेकिन अब सरकार के कह दिए ला कि अगर वो हमें मारने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें खून का इनकलाब लिख कर जाएंगे। अगर वो हमें मारने की कोशिश करेंगे तो इन खून का इनकलाब लेकर जाएंगे। लेकिन इस बार झारखंड सरकार को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये हमारी आर पार की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री तो अब जिस तरह से JNG का जो आंदोलन था, इस पर केंद्रीय मंत्री तो इस्तीफा दे दिए। अब आप लोग का जो ये आंदोलन झारखंड में है, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे सर, JSSC JPSC में जितने भी धांधली होते हैं, तमाम लोगों को झारखंड सरकार मतलब एक 15 दिन का अल्टीमेट ले, अगर जो भी एग्ज़ाम उनके द्वारा करवाया गया सारे को कैंसिल कर दिया जाए। बस हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मांग है, उससे ज़्यादा नहीं मांग है। जितना एग्ज़ाम है सभी कैंसिल, एकदम सभी कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि उसके वजह से करप्शन मेरे एजुकेशन में इतना बढ़ गया सर कि हमने के झारखंड के लोग कोई सही से पढ़ नहीं पा रहा है। मिडिल क्लास के लोग अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है। जो फ्री होना चाहिए उसको ये लोग बढ़ावा दे दिया है। जो TDPL है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया है, ठीक है। वो ब्लैक लिस्ट कंपनी को झारखंड में क्यों हायर किया गया? क्योंकि हम आसानी से चोरी कर सके, करवा सके, सीट बेच सके। अभी आपको मालूम होगा कि JSSC CGL में 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक इसका रेट फिक्स था, ठीक है। और JPSC में आप पता कर लीजिएगा कि 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख ऐसे। आप JSSC का तैयारी करते हैं ना, उन लोग को आप अभिभावक से पूछिएगा ना कि झारखंड में नौकरी कैसा होता है, तो बताएं कि झारखंड में नौकरी खुलेआम बिकता है। और अभय तिवारी जो पकड़ाया गया है, उसमें आरोप है कि OMR सीट का फेर बदल करते हैं। वो कैसे? 14वें JPSC में जो पेपर 1 में 48 OMR वो रंगता है, हाँ वायरल हो रहा है, वो 48 OMR वो रंगने के बावजूद वो पास हो जाता है। और इसमें आपको पता चला होगा न्यूज़ के माध्यम से कि इसमें UP, हरियाणा, राजस्थान के बच्चे 400 समथिंग कुछ पास हुए हैं। कि हम लोग से ज़्यादा वो झारखंड के बारे में जानते हैं, हम लोग से ज़्यादा वो झारखंड के बारे में जानते हैं। वो ज़्यादातर झारखंड के रीजनल सवाल थे। 110 गो सवाल, 200 में 110 सवाल झारखंड का, बाकी 90 सवाल ऑल इंडिया का रहता है, ठीक है। उसमें हम लोग से ज़्यादा वो जानकार हो गए हैं। ये सब मुद्दा है। हम चाहते हैं कि JSSC हो अधिकारी, चाहे JPSC हो, इस सब में ED और CBI का जांच हो। इन लोग का बेनामी संपत्ति का जांच किया जाए। ये सब कितना सीट बेचा है, सीट बेच के सब कितना संपत्ति का कमाया है, सारा में जांच हो। और सब सीट बेचने का काम किया गया है। उत्पाद सिपाही में 159 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। वो क्यों पकड़े गए थे बताइए? वहाँ बता दिया गया था कि नहीं, 2 क्वेश्चन मिला। कोई यहाँ बताइए मोराबादी ग्राउंड है, कोई यहाँ एग्ज़ाम रहेगा यहाँ, तो यहाँ 150 लड़का रात में पढ़ेगा, उसको हम क्या समझेंगे? खाली CID लीपापोती का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं काम करती है। हम CID पे चवन्नी पर भरोसा नहीं करते हैं, शिवानी पे 1 महीने से भी भरोसा नहीं करते। अगर वाकई में मुख्यमंत्री साहब अगर वो चाहते झारखंड की युवा का भला चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वो सारा जितना भी एग्जाम हुआ है CBI और ED को वो सौंप दे जांच के लिए। ठीक, देखिए छात्र जो है वो निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी जो छात्रों का है वो विनती सुनिए। जो JSSC और JPSC की जो विवाद के जो मामला आ रहा है सामने, इसमें जितने भी तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की बात कह रहे हैं। और रद्द करने के बाद पूरी तरह से जांच जो है वो CBI को जांच
सौंपने की बात कर रहे हैं। सीआईडी की जांच पर इन्हें भरोसा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। क्या इन छात्रों के आगे यह सरकार झुकती है या फिर सरकार अपनी मनमानी चलाती है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।